नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के सेशन के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस विषय पर चर्चा करेंगे कि उस में से कौन सा सिलेबस या कौन से पाठ या कौन सी कविता आएगी यानी सिलेबस में लगेगी और कौन सी सिलेबस से बाहर की हुई है यानी कटी हुई है। जिसको कटी हुई का मतलब वो हमारे पेपर के अंदर नहीं आएंगे, जो एनसीईआरटी के द्वारा सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। क्योंकि कोरोना काल होने के कारण विद्यार्थी स्कूल जाने में असमर्थ रहे हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता हुआ कि पेपर कैसे होंगे बगैर स्कूल गए हुए। हम स्कूल में कभी गए नहीं और पेपर होने को जा रहे हैं, और क्या सिलेबस आएगा उसके अंदर और कितने नंबर का आएगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा क्षितिज भाग 2। उसके अंदर काव्य खंड है यानी कविता है। कविता नंबर 1 है सूरदास के पद, जिसके कवि हुए हैं सूरदास जी। इस पे हमने वही पाठ्यक्रम अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगता है। जो कटा हुआ है वो हमने इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। तो कविता नंबर 1 है सूरदास के पद, इसके कवि कौन हुए हैं? सूरदास जी। दूसरा है कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हुए हैं तुलसीदास जी। तीसरा है सवैया और कवित, जिसके कवि हैं देव जी। फिर है कविता नंबर 5 उत्साह, और एक है अट नहीं रही है, इसके कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और एक ये कविता नंबर 8 है कन्यादान, जिसके कवि हुए हैं ऋतुराज जी। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों कविताएं जो हैं वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगती है। फिर है गद्य खंड में से पाठ नंबर 1 नेताजी का चश्मा, पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भक्त, पाठ नंबर 3 लखनवी अंदाज, पाठ नंबर 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी पहले वाले जो 4 पाठ हैं लगातार वो हमारे सिलेबस के अंदर या पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या किए गए हैं? निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंदर से पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमने बोर्ड पर अंकित किए हुए हैं या लिखे हुए हैं। उसके बाद कृतिका भाग 2 है, उसमें पाठ नंबर 1 है माता का अंचल, पाठ नंबर 2 है जार्ज पंचम की नाक, और पाठ नंबर 3 है साना साना हाथ जोड़ी। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले 3 पाठ, कुल पाठ 5 हैं, उसमें से अंतिम 2 को छोड़ दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया है, और पहले 3 पाठ जो है हमारे सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगेंगे, जिनके अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है हमारा व्याकरण वाला पोर्शन, उसके अंतर्गत संधि प्रकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, समास प्रकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द विचार, पद, पदबंध, वाक्य प्रकरण, विकारी एवं अविकारी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अयोगवा यानी अयोगवा की परिभाषा, अलंकार प्रकरण, जो 8 अलंकार हमारे लगते हैं वही, छंदों में दोहा एवं चौपाई छंद की पहचान, परिभाषा एवं
लक्षण या परिभाषा यानी लक्षण और उसका उदाहरण। निबंध लेखन एवं पत्र लेखन, ये जो है वो व्याकरण में से हमारा कुछ भी कटा हुआ नहीं है। जो पहले लगता था पूरे वही टॉपिक लगते हैं। ये जो अंकित है बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जिसमें से हमारा एनुअल एग्जाम के अंदर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम लगता है वही अंकित है। जो इस पे नहीं लिखा हुआ है वो इस सेशन में नहीं आएगा, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एनसीईआरटी द्वारा, गुड़गांव द्वारा काट दिए गए, हटा दिए गए। तो अब हम हिंदी विषय के अंक विभाजन पर आते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसमें अंकों का विभाजन यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, इस पर आते हैं। इससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हिंदी विषय के लिए बोर्ड ने इतना कम सिलेबस कर दिया कि पाठ्य पुस्तक जो है हमारी, उनका आधा काव्य खंड से कर दिया और आधा गद्य खंड से कर दिया। इसलिए हमारे को इसमें पास होना तो बिल्कुल आसान है ही, जबकि इसके अंदर हिंदी विषय के अंदर अच्छे अंक लेना भी बहुत ही आसान हो गया है। अब हम अंक विभाजन पर आते हैं। इसके लिए क्या है, समय रहेगा पेपर का 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, और इसके लिए पूर्णांक होंगे 80 मार्क्स का होगा। 20 अंक आपके किसके लगेंगे, असेसमेंट के लगेंगे, जो कि स्कूल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो बच्चा जिस स्थिति में होता है, अच्छा होगा तो उसके अच्छे लगेंगे। इस प्रकार पूरा पेपर 100 मार्क्स का यानी 100 अंक का होगा। पहले क्या है कि प्रश्न संख्या मतलब 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 40 अंक हो गए। वो कैसे होंगे कि मान लिया व्याकरण में क्या है, व्याकरण में से 16 प्रश्न पूछेगा। व्याकरण वाले प्रश्न में से कितने प्रश्न पूछेगा, 16 प्रश्न पूछेगा, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, यानी 1 अंक का होगा। इस प्रकार 16 गुणा 1 कितने का हो गया, 16 अंक का व्याकरण का, 1-1 अंक का। फिर है 12 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें ऑप्शन डी मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगी। वो काव्य खंड से पूछेगा, यानी कविताओं में से कितने, 1-1 नंबर के कितने पूछेगा बहुविकल्पीय, जिसके 4 आंसर होंगे, उनमें से आपने एक छांट के लिखना होगा, वो 12 होंगे। प्रत्येक कितने का होगा, 1 अंक का होगा। इस प्रकार कितने अंक का हो गया, काव्य खंड का बहुविकल्पीय 12 अंक का। इसी प्रकार 12 प्रश्न बहुविकल्पीय गद्य खंड से पूछेगा, यानी पाठों में से भी उसी तरह जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक छांटना होता है, वो भी कितने पूछेगा, 12 प्रश्न पूछेगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। इस प्रकार ये भी कितने हो गए, 12। ये 40 अंक इस प्रकार डिवाइड हो गए, विभाजन होगा इनका, कि 16 तो व्याकरण से, 12 कविताओं में से, और 12 इनमें व्याकरण वाले में क्या नहीं होगा, वो विकल्पीय नहीं होगा, सीधे पूछेगा वो, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, या प्रत्येक की संधि विच्छेद करो, इस प्रकार से। या फिर कोई लाइन दे दी, जैसे अलंकार की दे दी, इसमें अलंकार का नाम बताइए, या फिर इसका विलोम बताइए, या फिर इसके पर्यायवाची लिखिए। व्याकरण में ऐसे पूछेगा। लेकिन कविताओं में यानी काव्य खंड और गद्य खंड में से बहुविकल्पीय मिलेंगे आपको, उनमें से एक छांट के लिखना पड़ेगा, 4 ऑप्शनों में से आपको। फिर है ये होगा 40 अंक। फिर है काव्य खंड से एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो क्या होगा, एक प्रश्न होगा और वो 3 अंक का होगा, तो 3 अंक हो गए। इसी प्रकार गद्य खंड से एक प्रश्न, इसमें से आपको ऑप्शन भी दे सकता है, 2 दे दे, उनमें से एक करना भी हो सकता है। इन दोनों में से, काव्य खंड में से और गद्य खंड में से 2 प्रश्न दे दिए, उनमें से कोई चॉइस भी दे सकता है कि एक करो, या फिर एक भी दे सकता है। 3 का ये होगा और 3 का ये होगा, एक काव्य खंड से और एक गद्य खंड से। फिर है कृतिका जो हमारी लगती है, जिसके अंदर 5 थे कुल लेसन, उनमें से 2 काट दिए गए, पहले 3 रह गए। उनमें से क्या होगा, कितने पूछेगा, 4 प्रश्न पूछेगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 अंक का होगा। तो 4 गुणा 2 8 अंक की कृतिका आएगी। फिर क्या है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे,
काव्यांश पर कैसे होंगे, कविता की लाइन दे देगा 4, उसके नीचे क्या कर देगा 3 प्रश्न पुट कर देगा, रख देगा कि उनके कविता इस ऊपर काव्यांश के आधार पर इन काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो उसमें क्या होगा, नीचे 3 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 1 अंक का होगा। इस प्रकार 3 क्वेश्चन 1-1 अंक के 3 अंक का ये हो गया काव्यांश पर आधारित। और इसी प्रकार गद्यांश पाठों में से पहले 4 पाठ लगते हैं। गद्यांश में कितने लगते हैं, एक तो होगा नेताजी का चश्मा, दूसरा होगा बाल गोविंद भक्त, तीसरा होगा लखनवी अंदाज, चौथा होगा मानवीय करुणा की द्विवचन। किसी में से भी एक गद्यांश उठा के दे देगा और उसके नीचे क्या कर देगा 3 प्रश्न रख देगा कि गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो एक नंबर प्रश्न 3 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो 3 अंक के ये हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है। फिर है छंद पर। छंद में किसी भी 2 और चौपाई 2 ही छंद लगते हैं, या तो कह दे छंद की परिभाषा दे, या छंद कितने प्रकार के होते हैं, या फिर उनके प्रकारों में से किसी की परिभाषा पूछ ली, या फिर 2 और चौपाई में से वो क्या उसकी मात्राएं भी निकाल करके हमने दिखानी पड़ेंगी, उसका लक्षण लिखना पड़ेगा, उसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। इस प्रकार 2 अंक का छंद का पोर्शन होगा। टोटल व्याकरण कितने होगी, 16 की तो यहां आई और 2 का ये छंद वाला 18 अंक की तो व्याकरण आएगी। इस प्रकार फिर क्या है, एक काव्यांश दे देगा 2 या 3 पंक्तियां, उस पे आधारित उसका भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, जो भाषागत विशेषताएं होती है वो तो शिल्प सौंदर्य के अंदर आती है, और उसका भाव क्या है वो 3 अंक का होगा, 1.5 अंक का हो जाएगा, दोनों 1.5 भाव का हो जाएगा और 1.5 काव्यगत या शिल्प सौंदर्य का हो जाएगा। इस प्रकार 3 अंक का हो जाएगा। इसी प्रकार लेखक परिचय पूछेगा। लेखक परिचय है कितने, 4 है, 4 में से 2 तो आने हैं, एक प्रश्न पत्र में 2 आएंगे, तो किसी प्रकार एक कितने का होगा, 5 अंक का होगा। और प्रश्न यह है पत्र या प्रार्थना पत्र, 5 अंक का होगा। एक पत्र देगा और एक प्रार्थना पत्र, उसका किसी में दोनों प्रार्थना पत्र मिल जाए, किसी में दोनों पत्र, यानी होगा या तो प्रार्थना पत्र उसका या फिर पत्र, वो कितने का अंक का होगा, 5 अंक का। फिर किसी एक विषय पर 5 टॉपिक दे देगा आपको, और किसी एक विषय पर 4 दे दो या 5 दे दो, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, तो वो कितने अंक का होगा, निबंध 5 अंक का होगा। इस प्रकार हमने इसके अंक विभाजन पर चर्चा की। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।